स्टूडेंट, आप सभी का वैष्णव सर की ज्ञान भारती क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अध्याय 1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस वीडियो से, इस प्रश्नावली से एक प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में निश्चित ही आना है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। चलें वीडियो शुरू करते हैं। उदाहरण 1.4, इसमें हमको सिद्ध करना है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लेंगे शुरू में कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है ना। अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब हम ये मानेंगे कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो शुरू में हम ये मान लिए कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। जबकि हमको ये सिद्ध नहीं करना है, हमको अपरिमेय सिद्ध करना है। पर हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारा √2 है वो एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, P/Q के रूप का लिखते हैं, है ना। तो इसमें हम ये भी मान लेंगे कि माना A और B पूर्णांक है, जहाँ B जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा A और B में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से हम मान लिए कि जो A और B है वो सिर्फ और सिर्फ इनका गुणनखंड क्या है, 1। मतलब A और B सिर्फ 1 से विभाज्य हो सकता है और 1 के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है। तो ये हम मान लेते हैं। अब चलें, चूँकि हम ये माने हैं कि √2 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या मान लिए हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि जो √2 है ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसको A/B के रूप में लिखेंगे। अब देखिए, इसके बटे कुछ नहीं तो कितना होगा, 1 मान लेते हैं। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए। A का गुणा 1 में करेंगे तो A 1 कम A, और B का गुणा √2 में होगा तो क्या हो जाएगा, B√2। अब ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब इसमें फिर क्या करना है, आपको दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो यहाँ लिख लेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो जब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो A का वर्ग होगा तो हो जाएगा A का स्क्वायर, और B का वर्ग होगा तो हो जाएगा B का स्क्वायर। √2 का वर्ग करेंगे तो √2 का गुणा 2 बार होगा तो रूट का चिन्ह हट जाएगा, सिर्फ आएगा 2। अब इसको नाम दे दिए समीकरण नंबर 2। अब जो ये समीकरण 2 प्राप्त हुआ, इस समीकरण 2 से हमको क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो हमारा A² है ये 2 से क्या है, विभाज्य है। अब देखिए, जब A² 2 से विभाज्य है ना, इसलिए जो हमारा A है वो क्या होगा, A भी 2 से क्या होगा, विभाज्य। A 2 से विभाज्य है। अब देखिए, जो A है 2 से विभाज्य है। फिर हम क्या करते हैं, इस A को मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना A बराबर 2C, ये हम मान लेते हैं। तो अब इस A की जगह 2C रख दीजिए तो ये हो जाएगा 2C, और इसका हो गया ये वर्ग, और ये हो गया 2B का स्क्वायर। अब इधर का वर्ग हटाएंगे तो 2 का गुणा 2 बार होगा तो 2 दूनी 4, और C का गुणा 2 बार हुआ तो C का स्क्वायर बराबर में हो गया 2B का स्क्वायर। अब 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, ये कट गया तो यहाँ से बचा 2C का स्क्वायर बराबर में B का स्क्वायर। ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए, जो समीकरण 2 से हमको क्या प्राप्त हुआ कि जो हमारा A² है वो 2 से विभाज्य है। समीकरण 3 में देखिए, जो समीकरण 3 है इसमें जो हमारा ये B² है किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है ना। अब जब ये B² 2 से विभाज्य है, यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा जब B² 2 से विभाज्य है तो B भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो B क्या है, 2 से विभाज्य है।
अब देखिए, हम ये सिद्ध कर दिए कि ए 2 से विभाज्य है और बी भी 2 से विभाज्य है, जबकि हम शुरू में ही प्रश्न में माने थे कि जो ए और बी है वो एक के अतिरिक्त और इनके कोई गुणनखंड नहीं है। मतलब ए और बी सिर्फ और सिर्फ एक से विभाजित हो सकते हैं, और यहाँ क्या आ गया कि ए और बी जो है 2 से विभाज्य हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम कथन माने थे वह कथन हमारा कल्पना क्या है, गलत है। फलता है जो रूट 2 है वो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। चलें अगले प्रश्न में, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें रूट 3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो पूर्व सवाल की भांति ही हम रूट 3 को पहले एक परिमेय संख्या मान लेंगे। जब हम रूट 3 को परिमेय संख्या मान लेंगे तो इसको इस रूप से लिखेंगे, रूट 3 बराबर में ए बटे बी। अब इसके बटे कुछ नहीं, कितना होगा, एक। तिरक गुणा कर दीजिए, ए का गुणा एक में करेंगे तो हो जाएगा ए एक कम ए। बी का गुणा रूट 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा बी रूट 3। पिछले सवाल की तरह ही अब यहाँ पे इसको क्या कर देंगे हम, वर्ग। तो वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पर जब हम इसका वर्ग करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, ए का स्क्वायर बराबर इधर बी का वर्ग होगा तो हो जाएगा बी का स्क्वायर। अब रूट 3 का वर्ग होगा तो रूट 3 का गुणा जब 2 बार करेंगे तो रूट का चिन्ह हट जाएगा, तो यहाँ से कितना प्राप्त होगा, 3b का स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पे समीकरण 1 नाम देते हैं और इसको समीकरण नंबर 2। तो अब देखिए इस कथन से हमको क्या प्राप्त हो रहा है कि जो हमारा ए स्क्वायर है वो 3 से विभाज्य है ना। कैसे, जैसे 3 का यहाँ गुणा है, पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के बटे 3 बराबर बी का स्क्वायर। और इस कथन का मतलब क्या होता है कि जो ए स्क्वायर है वो 3 से क्या है, विभाज्य है। जब ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो ए भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। तो इसी को आपको लिखना है यहाँ पे। तो जो हमारा ए है वो क्या है, 3 से विभाज्य है। अब देखिए फिर पूर्व सवाल की भांति ही हम ए स्क्वायर को मान लेंगे, ए को मान लेंगे। माना ए बराबर 3c, तो अब इस ए की जगह हम 3c रख देते हैं तो हो जाएगा 3c, और इधर पे वर्ग लगा है तो वर्ग हो गया। फिर ये हो गया 3b का स्क्वायर। अब इधर का कोष्टक हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 3 त्रिकाई 9, और ये हो गया c का स्क्वायर बराबर में 3b का स्क्वायर। अब 3 त्रिकाई 9 ये कट गया, तो यहाँ से कितना बचा, 3c का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर। अब इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 3। तो अब देखिए समीकरण 3 से हम क्या पा रहे हैं कि जो हमारा b स्क्वायर है वो 3 से विभाज्य है ना। तो जब b स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो b भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। मतलब जो हमारा b है वो 3 से क्या है, विभाज्य है। अब देखिए शुरू में हम क्या माने थे कि जो a और b किस प्रकार से हैं कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब a और b का एक के अलावा कोई गुणनखंड ही नहीं है तो ये किसी और संख्या से विभाजित कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जो a 3 से विभाज्य है और b 3 से विभाज्य है, ये क्या है, एक विरोधाभास प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम माने हैं वो क्या है, पूरी तरह से गलत है। फलता है जो हमारा रूट 3 है वो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। चलें अगले प्रश्न में, उदाहरण 10। इसमें हमको 5 ऋण रूट 3 को क्या सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो पिछले सवाल की तरह हम इसको भी लगाएंगे। तो इसको सबसे पहले हम परिमेय मान लेंगे और बाद में उसको अपरिमेय सिद्ध कर देंगे। तो जब हम इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं तो हम इसको किस रूप में लिखेंगे, 5 माइनस रूट 3, इसको परिमेय माने हैं इसलिए हम इसको लिखेंगे a बटे b।
अब इस √3 को पक्षांतर करके उस तरफ ले जाइए, तो यहाँ से हो गया 5 धन। अब देखिए ये a बटे b को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, धन में a बटे b है, इधर आएगा तो हो जाएगा ऋण में a बटे b बराबर ऋण √3 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा धन में √3। अब देखिए हम सिद्ध कर चुके हैं कि जो √3 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ से देखिए चूंकि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक, जब √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं, तो जो 5 ऋण a बटे b ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है ना। इसलिए जब √3 अपरिमेय है तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय, तो इसलिए 5 ऋण a बटे b ये भी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये संख्या भी अपरिमेय हो गई तो हम जो माने थे वह कथन क्या है, गलत है। अतः जो 5 ऋण √3 है वो क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। उदाहरण नंबर 11 का सवाल देखते हैं। इसमें हमको 3 √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो पूर्व सवाल के जैसे ही सबसे पहला काम हम इसको मान लेंगे कि 3 √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। शुरू में परिमेय मानेंगे, फिर उसके बाद उसको अपरिमेय सिद्ध कर देंगे। तो हम 3 √2 को एक परिमेय संख्या मान लिए। अब जब इसको एक परिमेय संख्या मान लिए तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 3 √2। इसको परिमेय माने हैं इसलिए हम इसे a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। अब क्या करें, 3 का इधर पे क्या है, गुणा है, पक्षांतर करके इधर ले आइए तो भाग हो जाएगा। तो ये √2 बराबर a बटे 3 का इधर गुणा है, यहाँ आएगा तो क्या हो गया, भाग, तो a बटे 3b हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जो √2 है हम सिद्ध कर चुके हैं, है ना। चूंकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए √2 जब एक अपरिमेय संख्या है, ये संख्या हमारी अपरिमेय हो गई, तो ये संख्या भी क्या होगी, अपरिमेय, है ना। इसलिए a बटे 3b ये भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। अब यहाँ हम क्या पा रहे हैं, हम उधर 3 √2 को परिमेय माने थे और हमको यहाँ पे जो है √2 और a बटे 3b ये एक अपरिमेय संख्या मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम माने थे वह कथन क्या है, गलत है ना। तो इसलिए जो 3 √2 क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 1। अब इसमें हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको √5 को क्या सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, √5 को हम मान लिए कि वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब √5 एक परिमेय संख्या है तो हम उसे लिखेंगे √5 बराबर में a बटे b। चूँकि √5 को परिमेय संख्या मान लिए इसलिए a बटे b ये परिमेय संख्या का रूप होता है। अब इसके बटे कुछ नहीं है तो कितना होगा, 1। अब तिर्या गुणा कर दें, a का गुणा 1 में करेंगे तो ये a और b का गुणा √5 में होगा तो ये हो जाएगा b√5। अब ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर
तो जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये हो गया a का स्क्वायर, और यहाँ पे b का वर्ग होगा तो ये हो गया b का स्क्वायर, और √5 का वर्ग होगा तो रूट का चिन्ह हट जाएगा तो ये आ गया 5। तो ये प्राप्त हो गया हमको समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण से हमको क्या पता चलता है कि जो हमारा a स्क्वायर है वो 5 से क्या है, विभाज्य है। अब देखिए जब a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो a भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा a है वो क्या होगा, 5 से विभाज्य। अब जब हमारा a 5 से विभाज्य है, अब इसके बाद क्या करते हैं, a को हम मान लेते हैं। माना a बराबर 5c, ये हम मान लिए। तो अब इस a की जगह हम क्या रख देंगे, 5c रख देंगे। तो रख दें a की जगह 5c, और वर्ग है तो वर्ग हो गया, और ये 5b का स्क्वायर। 5 का वर्ग होगा 2 बार गुणा तो हो जाएगा 5m 25, c का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 5b का स्क्वायर। 5 दोनों पक्षों से काट दीजिए, 5m 25, ये कट गया तो यहाँ से बचा 5c का स्क्वायर बराबर में इधर बचा b का स्क्वायर। ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 में जो a स्क्वायर था वो 5 से विभाज्य था। समीकरण 3 में जो है b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, जबकि हम क्या माने थे, चूंकि a और b में एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है। जब और कोई गुणनखंड ही नहीं है तो वो संख्या एक के अतिरिक्त किसी और अन्य संख्या से विभाजित हो ही नहीं सकती। ठीक है, जब एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम माने थे वो क्या था, गलत था, है ना। तो फिर लिख देंगे, आता है जो √5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर आए प्रश्न क्रमांक 2 में। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए 3 धन 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना है। तो पिछले सवाल की भांति ही हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहला काम मान लेंगे। तो हमको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है, पर हम इसको मान लिए कि माना 3 धन 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो चलें हल करें इसको। 3 धन 2√5, अब देखिए 3 धन 2√5 इसको हम परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, a/b। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो कितना होगा, 1। अब तिर्यक गुणा कर देते हैं, या फिर तिर्यक गुणा ना करें तो ऐसा कर सकते हैं अपन, इस 3 को पक्षांतर करके उस तरफ ले जाइए। तो ये हो गया 2√5 बराबर, अब धन 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने पर ऋण में 3। फिर देखिए 2 का इधर गुणा है, पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। √5 और यहाँ पे भाग में हो जाएगा 1/2 a/b ऋण 3, ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ से देखिए ये चीज़ हम जानते हैं कि जो हमारा √5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे चूंकि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। अब देखिए √5 जब अपरिमेय संख्या है तो हमारी ये पूरी संख्या भी क्या होगी, अपरिमेय होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम माने थे कि जो 3 धन 2√5 है ये एक परिमेय संख्या है, वो क्या है, हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है, गलत है। फलता है जो ये संख्या है 3 धन 2√5 वो क्या होगी, एक
अपरिमेय संख्या होगी। अगले प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में हमको क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना है। तो पिछले सवाल की तरह ही अब हम इसको क्या कर लिए हैं, 1/√2 इसको हम परिमेय संख्या मान लिए। जब ये परिमेय संख्या मान लिए तो हम इसको लिखेंगे a/b के रूप में लिखेंगे। अब इसमें क्या करें, इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो तिर्यक गुणा करने पर क्या हो जाएगा, b का गुणा 1 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा b1 कम b, और a का गुणा √2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा a√2। ठीक, अब देखिए इस a का यहाँ पे क्या है, गुणा है। इधर फिर से पक्षांतर करके ले आएंगे तो क्या हो जाएगा b/a बराबर √2। अब यहाँ से देखिए, जब √2 हम सिद्ध कर चुके हैं कि √2 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है। जब √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम पूर्व में सिद्ध कर चुके हैं। अब देखिए, जब √2 एक अपरिमेय संख्या है तो b/a भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम माने थे हमारा वह कथन त्रुटिपूर्ण है, फलतः जो हमारा 1/√2 है वो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में हमको क्या सिद्ध करना है कि जो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलें, सबसे पहला काम हम क्या करें, जब हम इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो पिछले सवाल की तरह ही हम पहले इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। तो 7√5 इसको हम परिमेय संख्या मान लिए हैं, इसको हम इसलिए a/b के रूप का लिख सकते हैं। अब देखिए 7 का यहाँ गुणा है, पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √5 बराबर a/, 7 का गुणा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो ये हो जाएगा 7b। अब देखिए जो √5 है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे चूँकि जो √5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब जो √5 हमारी अपरिमेय संख्या है, ये हमको पूर्व सवाल में हम ये चीज़ सिद्ध कर चुके हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो ये संख्या भी क्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्या होगी। अतः हम जो माने थे वो क्या है, गलत है। जो हमारा 7√5 है वो क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। प्रश्न क्रमांक 3 का तीसरा नंबर। अब इस प्रश्न में हमको क्या सिद्ध करना है कि जो 6√2 है एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलें, सबसे पहला काम चूँकि हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, पर हम इसको क्या मान लिए, पिछले सवाल की तरह ही पहले एक परिमेय संख्या मान लिए। तो हम इसको किस रूप में लिखेंगे, 6√2। चूँकि हम इसको परिमेय संख्या माने हैं इसलिए हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए धन 6 को पक्षांतर करके उस तरफ ले जाइए तो ये √2 बराबर में हो जाएगा a/b। अब ये धन 6 जब पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण में 6। अब देखिए जो √2 है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। यहाँ पे जो √2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हम सिद्ध कर चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए जब √2 एक अपरिमेय संख्या है तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए जो 6√2 है ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसका मतलब हम जो माने थे वह कथन क्या है, गलत है। इसी के साथ
आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लगी होगी, सभी प्रश्नों के हल समझ में आ गए होंगे। यदि आपको किसी विशेष प्रश्न का हल समझ में ना आया हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। हम उस प्रश्न की अलग से वीडियो ज़्यादा डिटेल में समझा करके यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान भारती चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारी अगली आने वाली वीडियो समय पर प्राप्त हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।